जीत या हार। मीटिंग के बीच में जब टेबल पर पड़ा फोन वाइब्रेट हुआ तो पूरे हाल का पता चल गया कि किसी का फोन आया है। बड़े पोस्ट पर विद्यमान अधिकारी ने अपनी तरफ से बड़ी विनम्रता से कहा, फोन को साइलेंट करके बैठिए प्लीज। दीपक अचानक हड़बड़ा गया। उसने झटपट फोन उठाया, कॉल डिसकनेक्ट किया, बिना ये देखे कि कॉल किसका था। सॉरी सर कहते हुए शर्मिंदगी से फोन स्विच ऑफ कर दिया और ध्यान से फिर उस सफेद बोर्ड की ओर देखने लगा जिस पर अगले साल के टारगेट्स की स्लाइड चल रही थी। लेकिन उस एक वाइब्रेशन ने जैसे मन के अंदर की शांति को खामोशी से तोड़ दिया था। दीपक एक मध्यमवर्गीय परिवार से था। नौकरी में 7 साल हो चुके थे और मेहनत, लगन और विनम्र स्वभाव के कारण सबका चहेता था। एक निजी कंपनी में सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर की भूमिका निभा रहा था। उस दिन ऑफिस में रीजनल मीटिंग चल रही थी जिसमें हेड ऑफिस के बड़े अधिकारी आए थे। पूरी टीम की निगाहें दीपक पर थी। वह उस दिन की मीटिंग को प्रेजेंट करने वाला था। प्रेजेंटेशन जब खत्म हुआ तो तालियों की आवाज में उसकी मेहनत की गूंज सुनाई दी। मीटिंग सफल रही, अधिकारियों ने सराहना की। मीटिंग के बाद जब सब रिफ्रेशमेंट की ओर बढ़े, दीपक वहीं चेयर पर बैठा रह गया। सिर नीचे किए, उसकी आंखें उस टेबल की तरफ थीं जहां उसका फोन अब भी स्विच ऑफ पड़ा था। वो अचानक जैसे यादों में खो गया। फोन का वाइब्रेशन, वो एक कॉल, कहीं माँ की तो नहीं थी। दीपक ने फौरन फोन ऑन किया। फोन ऑन होते ही पहला मैसेज जो दिखा, दीपक जल्दी कॉल कर, मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हॉस्पिटल ला रहे हैं। भाई राकेश का मैसेज था। दोपहर के 12:17। घड़ी देखी, दोपहर के 2:05, यानी पूरे 1 घंटा 48 मिनट वह अनजाने में उस कॉल को टाल चुका था। कांपते हाथों से उसने भाई को कॉल किया। रिंग हो रही थी। राकेश ने उठाया लेकिन आवाज भारी थी। दीपक, माँ चली गई यार। उसके कानों में जैसे बम फटा हो। क्या कहा तूने? मैंने तो बस फोन काटा था। मैं देख ही नहीं पाया। तू आ जा यार, बस अब कुछ कहने को नहीं बचा। फोन हाथ से गिर पड़ा। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं मीटिंग रूम की कुर्सी पर लोग रिफ्रेशमेंट में व्यस्त थे। कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन उसे अब दुनिया दिख ही नहीं रही थी। सिर्फ एक तस्वीर आंखों में बार बार आ रही थी, माँ की वो हल्की मुस्कान जब वो घर आता था। और अचानक उसे याद आया, सुबह जल्दी निकला था, माँ कॉल करना चाह रही थी, लेकिन उसने कहा था, अरे मम्मी मीटिंग है आज, आपको शाम को कॉल करता हूँ अच्छे से। माँ ने भी मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना आज तेरा बड़ा प्रेजेंटेशन है ना। वो आखिरी शब्द थे माँ के। शायद माँ ने फिर भी आखिरी बार फोन किया था बेटे की आवाज सुनने को। पर बेटा उस दिन प्रेजेंटेशन में जीत गया, पर माँ को हार गया। दीपक उसी दिन शाम की ट्रेन से अपने छोटे शहर के लिए रवाना हो गया। जब घर पहुंचा तो सफेद चादर से ढकी माँ की देह देखकर उसका दिल फट गया। राकेश ने बताया, माँ को सुबह हल्का चक्कर आया था, फिर अचानक सांसें तेज हो गईं। हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने तेरा नाम लिया था। दीपक ने माँ का फोन चेक किया। उसमें सिर्फ एक आउटगोइंग कॉल थी दीपक को। उसके बाद माँ ने फोन फिर नहीं उठाया। अगले कई दिन दीपक बस यही सोचता रहा, अगर मैं सिर्फ 1 सेकंड रुक कर कॉल देख लेता, अगर मीटिंग में साइलेंट की जगह बाहर जाकर कॉल ले लेता, अगर, शायद बहुत सारी अगर अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। बाहर की दुनिया उसके काम की तारीफ कर रही थी, पर अंदर का दीपक हर रात माँ से माफी मांगता। आज माँ को गए 2 साल हो चुके हैं। दीपक अब भी उसी कंपनी में काम करता है, लेकिन अब उसने एक आदत बदल दी है। फोन कभी भी अनदेखा नहीं करता। जब भी फोन वाइब्रेट होता है, वो पहले देखता है कि कौन है। कभी कभी कॉल जरूरी नहीं होते, लेकिन इंसान जरूर होता है। एक दिन ऑफिस में एक नया लड़का था, सौरभ। मीटिंग चल रही थी, उसका फोन बजा। उसने तुरंत उठाया और बाहर जाने लगा। दीपक ने अधिकारियों की तरफ देखकर विनम्रता से कहा, सॉरी, वो जरूरी कॉल हो सकता है, थोड़ा सा समय दे दीजिए उसे। मीटिंग कुछ देर रुकी। सौरभ बाहर गया, फिर लौटा और आंखों में आंसू लिए बोला, सर, मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल जा रहा हूँ। दीपक ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बस इतना कहा, जाओ सौरभ, सबसे जरूरी मीटिंग वही है अभी तुम्हारी। एक मीटिंग, एक प्रेजेंटेशन, एक नौकरी, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जो लोग हमें बिना शर्त चाहते हैं, माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त, उनका एक फोन कभी अनदेखा मत करना, क्योंकि कभी कभी एक अधूरी कॉल एक अधूरी कहानी बन जाती है। ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानी सुनने जे लिया हमारे साथ जर।